आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ, ये वो अज़ीमुश्शान हस्ती है जिसकी मोहब्बत को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी महसूस किया। करीम महबूब घर के दरवाज़े से निकले, सहाबा अदब के साथ खड़े हो गए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नज़रें पलट कर 6 साल की उम्र में अबवा के रेत के टीलों में गर्दिश करने लगी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों से आंसू जारी हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए लोगों से मुखातब होकर फरमाया, लोगों, काश आज मेरी माँ जिंदा होती और तुम देखते कि मैं क्या करता। आका करीम फरमाने लगे, लोगों, काश आज मेरी माँ जिंदा होती, तुम देखते मैं क्या करता। मैं तुम लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरह फातिहा की तलावत कर रहा होता कि अचानक मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता और मेरी माँ दरवाजे की चिलमन को सरका कर कहती, इब्नी मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अल्लाह की कसम, मैं नमाज को तोड़कर पहले अपनी माँ की बात को सुनता। सुभान अल्लाह। ये वो माँ की मोहब्बत है जिसको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी महसूस किया। और एक दानश्वर ने क्या खूब कहा है कि मुझे माँ की मोहब्बत का सही अंदाज़ा उस दिन हुआ जब हम 5 लोग थे और सेब 4 थे, तो माँ कहने लगी, मुझे सेब पसंद ही नहीं है। ये माँ की मोहब्बत होती है, ये माँ के प्यार का रूप है, ये माँ के मोहब्बत का रंग है। बंदे को ऊंची ऊंची मस्जिदों पर बैठकर वो मज़ा नहीं आता है, गाड़ियों में घूमकर वो मज़ा नहीं आता है, बड़े बड़े होटलों में बैठकर खाना खाने में वो मज़ा नहीं आता है, जो चूल्हे के पास बैठकर अपनी माँ के हाथों से रोटी खाने में मज़ा है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों, जब मुझे थोड़ा दुनिया का शऊर आया तो मैंने कभी अपनी माँ के साथ बैठकर एक प्लेट में खाना नहीं खाया। अर्ज़ की, हजूर, सारे लोग खाते हैं, आपने क्यों नहीं खाया? तो फरमाया, मैंने इसलिए नहीं खाया कि अगर किसी लुकमे की तरफ मेरी माँ की नज़रें सबकत ले गई हों और अभी हाथ नहीं बढ़ा हो, मैं वो लुकमा उठा लूँ, वो माँ होने की वजह से मुझे कुछ नहीं कहें, इसलिए मैंने कभी अपनी माँ के साथ बैठकर खाना नहीं खाया। यहाँ तक अपनी माँ का एहतराम किया। तो ये माँ का मकाम है, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। हज़रत बायजीद बस्तामी फरमाते हैं कि मैंने माँ से कहा, माँ, तेरे हक़ पूरे करूँ या अल्लाह के हक़ूक़ पूरे करूँ? माँ से कहा, मुझे इजाज़त दे दो, मुझे इजाज़त दे दो, मैं अल्लाह की बारगाह में जाना चाहता हूँ, अल्लाह के करीब होना चाहता हूँ, अल्लाह का कुर्ब पाना चाहता हूँ। माँ, तू मुझे अपने हक़ माफ़ कर दे, मैं अल्लाह की तलाश में जाना चाहता हूँ, उसके कुर्ब की तलाश में जाना चाहता हूँ। तो माँ ने इजाज़त दे दी। हज़रत बायजीद बस्तामी फरमाते हैं, मैं 12 साल तक जंगलों की, पहाड़ों की खाक छानी। 12 साल के बाद घर के पास से गुज़र रहा था तो ख्याल आया, 12 साल हो गए हैं, चलो माँ को सलाम करता जाऊँ। तो जब दरवाज़े पर पहुँचे तो रात का वक्त था, फिर मुनासिब नहीं समझा कि माँ को जो है डिस्टर्ब करूँ, माँ को बेदार करूँ। तो आप दरवाज़े पर बैठ गए, इंतज़ार करने लगे। जब सुबह तहज्जुद का वक्त हुआ, माँ तहज्जुद की नमाज के लिए उठी तो नाली से पानी बाहर आया तो दरवाज़े पर दस्तक दी। तो माँ ने कहा, बेटा बायजीद, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। तो ये माँ की मोहब्बत होती है, उसे पता होता है कि किस बेटे के हाथ की दरवाज़े पर दस्तक हुई है। ये माँ के प्यार का रंग है, माँ के प्यार का रूप है। हज़रत बायजीद बस्तामी फरमाते हैं, जब मैं अंदर गया तो माँ ने देखा मेरा बिखरा हुआ चेहरा, बिखरे हुए बाल, फटे पुराने कपड़े। तो माँ मुझे देखकर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए। माँ ने कहा, या अल्लाह, मेरा बेटा तेरे कुर्ब के लिए निकला था, तेरी तलाश में निकला था, तूने अभी तक इसको अपना कुर्ब नहीं दिया। हज़रत बायजीद बस्तामी फरमाते हैं, 12 साल की मेहनत में वो चीज़ मुझे नहीं दी जो माँ के उठे हुए हाथों ने दे दी। माँ वो हस्ती है कि जो अपनी औलाद के लिए अगर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए तो अल्लाह ताला उसके हाथों को खाली नहीं लौटाता है। ये ज़रूरी नहीं कि माँ राबिया बसरी हो।